अंदर जो पहले सर सिचुएशन इस तरीके थी, कम में भी गुजारा हो जाता था पहले टाइम पे कि एक कमाता था 5 खाते थे। आज तो 5 कमाए ना सर, एक को भी पूरा नहीं। अगर आपने मार्केट को सिर्फ अपर सर्किट और लोअर सर्किट तक ही समझा तो कुछ समझ नहीं आएगा। उसके बाद जो चीज़ें, कुछ चीज़ों को बड़ा करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। ये चीज़ आपको अडानी ग्रुप से देखनी चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की, आलोक इंडस्ट्री की और अडानी ग्रुप की। सर सबसे पहले बात करते हैं सर अडानी ग्रुप की। और अडानी ग्रुप ने सर एक नए पे नए काम करने के लिए उतारू होते जा रहे हैं। पहले इन्होंने पॉस्को कंपनी से समझौता किया है, फिर उससे पहले इन्होंने अनिल नाम की एक कंपनी जो बनाई है। अब इन्होंने सर ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ अपना नज़रिया रख लिया है और ये देखना चाह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ इनको कितनी प्रगति की ओर ये जा सकते हैं। सर मैंने सर आपसे पहले कहा था कि अडानी जो ग्रुप है सर, ये हर चीज़ इकट्ठा कर रहा है। सर ध्यान रखना सर, ये हर चीज़ों को अपने साथ लेके चल रहे हैं। उसका ये परिणाम आपको बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन जो मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ उस पर अमल कर अगर आपने इनके शेयरों में ध्यान रखा सर, ये आगे आपको बहुत से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। इस बात को आप बिल्कुल समझ लेना सर। अडानी ग्रुप सर एक बहुत बड़ा ग्रुप बनने जा रहा है, क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी डील कर रहा हो उसे हम छोटा कभी नहीं समझ सकते। और अब इन्होंने ऑटोमोबाइल की तरफ अपना एक नज़रिया रख दिया है। और इन्होंने जो वाहन में जो सर एक ट्रेडमार्क बनाया, इन्होंने अपने वाहन के लिए ट्रेडमार्क बनाया है, उसका अडानी नाम से कराया इन्होंने, यानी कि अडानी नाम का इनको ट्रेडमार्क मिल गया है सर। तो ये काफ़ी बड़ी ये न्यूज़ है, लेकिन कुछ लोगों को ये न्यूज़ कुछ समझ नहीं आएगी। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि इन्होंने अब ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ अपना रुझान कर लिया है और कहीं ना कहीं ये आगे जाकर अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ ना कुछ नया जरूर लाएंगे। जैसे जैसे आगे आगे ग्रीन एनर्जी के स्रोत बढ़ते जा रहे हैं और उसे देखते हुए ईवी व्हीकल भी आते जा रहे हैं। सर ध्यान रखना सर, कुछ चीज़ों को बड़ा करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। ये चीज़ आपको अडानी ग्रुप से देखनी चाहिए। और ये एक छोटी न्यूज़ नहीं है सर, ये एक बड़ा नाम है। जैसे सर होता है ना किसी का ट्रेडमार्क आ गया नाम का, तो ऐसा इन्होंने अपना ट्रेडमार्क अडानी नाम से एक ट्रेडमार्क बना लिया है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल कर आ रही है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ इनका जो रुझान गया है उसे आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है और आगे तक इनकी संभावना आपको देखनी है सर। तो बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की। सुजलोन एनर्जी में सर आपको देखने को ये चीज़ आज दिखने को मिली होगी कि इसने सर अपर सर्किट लगा दिया, लेकिन आपने वो नहीं देखा कि साइड में बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी कोई सेल कर रहा है सर। तो यहाँ पर कुछ सुजलोन एनर्जी में एक ऐसी रणनीति बनाई जा रही है ताकि वो बाद में आपको बड़ी गिरावट का एक साधन बनाकर दिखाएगी। ध्यान रखना, सुजलोन एनर्जी में अगर आपके पास पूर्णतया पूरे शेयर हैं तो आपको उसके अंदर कहीं ना कहीं बाद में गिरावट का असर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपने प्रॉफिट को थोड़ा हिस्सा अपने पास रखा तो इन चीज़ों से आपको डरना नहीं है सर। आप हर जगह देखा करो कि सर अपर सर्किट से मतलब नहीं होता, अपर सर्किट के बाद देखा करो कि कौन साइड में कितनी क्वांटिटी सर सेल कर रहा है। और काफ़ी क्वांटिटी आज लाखों लाखों क्वांटिटी इसमें सेल हुई है, उसके बाद फिर अपर सर्किट लगा है। तो एक ये मन बनाया जा रहा है, मजबूत बनाया जा रहा है कि भाई इसमें इन्वेस्ट कर लो। लेकिन सर हमने आपको पहले कहा था कि पेनी स्टॉक है, ये आपको पैसों का पेड़ तब बनाकर देगा जब आप पूर्णतया इसके अंदर से संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सारी क्वांटिटी रखकर हम किसी के अंदर संतुष्ट नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं सरकार भी बजट ला रहे हैं और बजट में वो सर ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करेगी। और उसके अंदर उन्होंने बता भी दिया है कि ग्रीन एनर्जी में कुछ ना कुछ बजट में होगा, वो कुछ ना कुछ सर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ एक प्रस्ताव रखेगी गवर्नमेंट, और उससे कुछ ना कुछ PLI की स्कीम के माध्यम से हो जाए या किसी भी तरीके से हो जाए, या गवर्नमेंट सेक्टर में हर जगह आपको कहीं ना कहीं कुछ ग्रीन एनर्जी के ऊपर कुछ वर्क करता हुआ मिले। तो ये ध्यान रखें सर कि बजट में भी इसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन वो सारे सेक्टरों के लिए होगी। आपको मैंने पहले कहा था सर एनॉक्स विंड में भी आपको नज़र रखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुजलोन एनर्जी में आज अपर सर्किट लग तो गया और कई बार खुला भी है, और उस खुलवाट के तौर पर हमने ये भी देखा है कि किसी ने साइड में अपनी क्वांटिटी को
सेल भी किया है। ये एक मार्केट है, अगर आपने मार्केट को सिर्फ अपर सर्किट और लोअर सर्किट तक ही समझा तो कुछ समझ नहीं आएगा। उसके बाद जो चीज़ें होती हैं उसको समझना चाहिए, और वो आपको दर्शा देती है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे एक बड़ी गिरावट इसके अंदर आ सकती है, चाहे वो किसी तरीके से भी आए, क्योंकि जो अभी बड़ी बड़ी क्वांटिटी सेल कर रहा है फिर वो उसे बाय भी कर रहा है, और ताकि आपका मनोबल और मजबूत इस शेयर के लिए हो जाए। देखो, मनोबल मजबूत शेयर के लिए बना लो, लेकिन मैंने आपको कहा था ना सर कि ज़्यादा मनोबल किसी भी शेयरों में, चाहे वो कोई सा भी शेयर नहीं बनाना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं सर, कुछ भी इस संसार में फ्री नहीं मिलता। आप ये ध्यान रख लेना। आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, वहाँ पर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उससे पहले एडमिशन होगा, उसमें पैसे लगेंगे, यानी कि कुछ भी चीज़ें फ्री नहीं है। आजकल तो सर घर में भी अगर आप 20-21 से ऊपर जैसे हुए तो माँ बाप को खटकने लग जाओगे, और वो भी कहने लगे कुछ तो कमा भाई, कुछ तो कमाओ, कुछ तो घर पे लाओ, क्योंकि माँ बाप आपको अब पहले वाले माँ बाप नहीं रह गए, क्योंकि उनके अंदर जो पहले सर सिचुएशन इस तरीके की थी, कम में भी गुजारा हो जाता था पहले टाइम पे, कि एक कमाता था 5 खाते थे। आज तो 5 कमाए ना सर, एक को भी पूरा नहीं होता। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी करनी है तो आगे अच्छी संभावना अपनी जॉब की तरफ देखिए, बिजनेस की तरफ देखिए, और 20% दिमाग अपना शेयर मार्केट में और 80% दिमाग आपका अदर सेक्टर में जरूर होना चाहिए। उससे आपको घर पे भी इज्जत और बाहर भी इज्जत मिलने वाली है सर। ये क्यों कह रहा हूँ सर, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, क्योंकि माँ बाप को भी लगता है कि बच्चा उनका कुछ ना कुछ कमाए और उनका बुढ़ापे का सहारा बने। कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज़ लग जाती है कि वो कुछ ना कुछ तो कमाए जो उनको बाद में अच्छा सा एक जीवन मिले। तो अपने माँ बाप को अच्छा जीवन देने के लिए सर घर से निकलिए, और कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है। कुछ उसको सीखने के लिए, अच्छा काम करने के लिए अपना मेहनत करिए, और उससे आपको अपना अच्छा करना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर आलोक इंडस्ट्री की। सर आलोक इंडस्ट्री का सर रिजल्ट भी आ गया है। आपको पता है सर 9 लाख का इनका लॉस हुआ है, 2129 करोड़ की इनकी लगभग सेल हुई है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है सर। जब मैंने आपको कहा था कि इनका जब भी लॉस आता है ना सर, ये एक्सपेंस में ज़्यादा इनका हो जाता है, उसकी वजह से इनका लॉस निकल कर आ जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि ये जो वर्क कर रही है ना सर आलोक इंडस्ट्री, ये बाहर देशों में ज़्यादा इनका माल जाता है सर, यानी कि ये बाहर देशों के लेकर डॉलरों में इनका इनकम होती है। तो आपको इसको लिए नहीं भूलना चाहिए कि ये आगे जाकर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं सर अब यहाँ से करें क्या, तो सर आप खुद ये सोच लो, जिसका लॉस 9 लाख तक के रह गया है, 2129 करोड़ की इनकी सेल हो गई है, और टेक्सटाइल में 31% की एक्सपोर्ट में अच्छी संभावना देखने को टेक्सटाइल सेक्टर को मिल रही है। गवर्नमेंट का PLI की स्कीम भी के लिए अच्छी एक वरदान साबित हो रहा है, और पीयूष गोयल जी का कहना है कि ये पूरे टेक्सटाइल को अच्छा एक्सपोर्ट करके रहेंगे, और उसमें अच्छा सा ये एक कामयाब बनकर टेक्सटाइल यहाँ से निकलेगा। तो आपको वो भी चीज़ नहीं भूलना चाहिए। और उसके बाद सर GST में इसके लिए वृद्धि नहीं हुई है, ये भी इसका एक वरदान है। लेकिन आपको इतना मैं आपको बता दूं कि आलोक इंडस्ट्री एक बहुत ही बेहतरीन शेयर है, जिसकी सेल ही सर 2129 करोड़ हो रही हो, वो शेयर तो सर अपने आप में बेकार नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर काम चल रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, उसको सर आप नहीं देखो। लॉस 9 लाख का हो गया है, ये भी एक पॉजिटिव है कि पहले से बहुत कम इसका सर ना के बराबर लॉस हुआ है, इसलिए इसके अंदर आपको अच्छी संभावना सर बढ़िया सी देखने को आपको जरूर मिलेगी। एक निगेटिव न्यूज सर निकल कर और आ रही है टेक्सटाइल के लिए कि सर तमिलनाडु में जो वहाँ के सर टेक्सटाइल के जो निर्माता है, जो कपड़े का व्यापार करते हैं, कपड़े का निर्माण करते हैं, उन्होंने 30 जनवरी से भूख हड़ताल करने का एक फैसला बनाया है। ये जो एक बड़ा ही दुखद एक न्यूज़ है, लेकिन ये न्यूज़ सर निकल कर आ गई है, तो इसका इफेक्ट भी सर टेक्सटाइल के शेयर पे जरूर पड़ा है, और आलोक में सर ऊपर जाते हुए इसमें जरूर असर इसका पड़ा है। क्योंकि सर तमिलनाडु के की जो CM है, उनका कहना है कि कॉटन में 11% का जो शुल्क है उसे वो माफ़ करने के लिए सरकार से बात कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने सरकार को कुछ कहा भी है। अभी इसमें देखना है कि उसके बाद इसके अंदर क्या निकल कर आता है, क्योंकि तमिलनाडु में सर घर में भी सर टेक्सटाइल का काम होता है, तो वो निर्माण जो करते हैं उनमें अगर ये इतना धागे में और ये टेक्सटाइल में अगर रेट बढ़ेंगे तो उनमें बड़ा ही नुकसान सर तमिलनाडु के जो वहाँ पर जो निर्माता है उनको हो रहा है। ये भी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, ये भी आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये टेक्सटाइल से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा कि इसकी वजह से आलोक इंडस्ट्री में थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को आज मिली है। चीज़ों को सर देख कर हर उसको सर समझा करो, उस न्यूज़ को समझने के बाद ही किसी शेयरों में अपनी पोजीशन सर बनाया करो, क्योंकि जो न्यूज़ आती है सर वो आज इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन वो आपका लॉन्ग टर्म
का नज़रिया है ना सर, वो आपको बहुत ही अच्छा करके एक अच्छा सा आपको एक शेयर मार्केट का गुण देने वाला इंसान ज़रूर बनाएगी और आपको ज़रूर से ज़रूर दूसरे लोगों से बहुत आपको जो कह दे कि अमीर हो जाएगा वो हो जाएगा। सर जिसको अमीर होना है ना, वो इन स्टेप से अमीर होगा कि वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। कभी भी आपको कोई सपने दिखा दे सर, उस पर विश्वास ना करो सर, क्योंकि आपको सिर्फ अपने पे विश्वास करना है। जब तक कि आप अपने पे विश्वास नहीं करते तो कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। तो अडानी ग्रुप में रखो सर ध्यान, और आलोक इंडस्ट्री का मत छोड़ो साथ, और सुजलॉन एनर्जी में थोड़ी सी संभावना अपनी प्रॉफिट के लिए जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर आगे जाके गिरावट के सिलसिले मुझे लगता है आने वाले हैं। बाकी आपका जो भी नज़रिया है वो आपका है, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको एक एनालाइज करके बताता हूँ, बाकी फैसला आपका है। सर थोड़ी तबीयत खराब है सर, बोला नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी अब मन लगता है वीडियो बनाने का। बहुत से लोग कहते हैं सर अलग अलग वीडियो बनाया करो। सर मुझे टाइम नहीं मिलता अलग अलग वीडियो बनाने का, तो एक में ही सब कुछ हो जाए बहुत बढ़िया होता है सर। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।